मुलाइजा, होशियार, निगाहे रूबरू, शहंशाहों के शहंशाह, जिल्ले सुभानी, बादशाह अकबर तशरीफ ला रहे हैं। लगता है 20वीं सदी का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं कर रहा है। हमारा दरबार इतना खाली क्यों है? लगता है मेरे आने से पहले यहाँ कोई हिंदी फ्लॉप फिल्म दिखाई गई है। मेरे सारे दरबारी नवरत्न कोरमा बीरबल कहाँ हैं? बीरबल, कोई रिस्पॉन्स नहीं। लगता है और बल से बुलाना होगा। बीरबल, हुजूर, हुजूर, हुजूर। बीरबल, क्या हमारी इतनी बुरी घड़ी आ गई? क्या घड़ी है? हमारा दरबार खाली क्यों है? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मगर ये आपका नहीं मेड इन इंडिया का दरबार है। इसमें करोड़ों लोग मौजूद हैं। यूँ समझिए कि लाखों करोड़ों दर्शक इस दरबार में हैं। हम कुछ समझे नहीं। समझेंगे भी नहीं। क्यों? शॉर्टेज ऑफ एजुकेशन। क्या? मॉडर्न शिक्षा की कमी जनाबे आली। ओह, मगर मेड इन इंडिया तो शेखर सुमन पेश करता है ना। वो भी है जहाँपना, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में हमारी जोड़ी वैसे ही हिट है जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, कल्याण जी आनंद जी की और सलीम जावेद की। इसलिए इस हिट प्रोग्राम में हमें मेहमान बनाकर बुलाया गया है। ओ बीरबल, बकवास बंद करो और ये बताओ कि शेखर कहाँ है और उसे फौरन दरबार में हाजिर करो। अभी करते हैं हुजूर। शेखर सुमन हाजिर हो। हाजिर हो जहाँपना, हाजिर हो जहाँपना, हाजिर हो जहाँपना। हाँ, अरे यार, बादशाह सलामत आए हुए, क्या कहेंगे? इतनी गंदगी है सेट पर। कभी मेड इन इंडिया का सेट साफ भी कर दिया करो। माफी चाहता हूँ हुजूर, वो क्या है ना, मेड इन इंडिया हफ्ते में सिर्फ एक ही बार होता है, तो ये सब जो है ना निकट्टू आलसी हो गए हैं। मैं इनको समझा दूंगा। बहरहाल मेड इंडिया की महफिल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का विषय तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, अकबर बीरबल। अकबर यानी अकबर बादशाह नहीं, और बीरबल यानी अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक रत्न नहीं। अकबर बीरबल यानी जिंदगी का एक रवैया, नजरिया, एटीट्यूड, वे ऑफ लाइफ, आदत, हंसी मजाक, नोक झोंक, हाजिर जवाबी, वन अपमैनशिप। जैसे जीजा साली के बीच में, देवर भाभी के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, आपके हमारे बीच में। अकबर का मतलब सवाल और बीरबल का मतलब जवाब। जवाब भी ऐसा कि बोलती बंद कर दे। अगर बीरबल बादशाह की कुर्सी को सलाम करते थे तो बादशाह भी हमेशा बीरबल की अक्ल को झुककर सलाम करते थे। बादशाह सलामत बीरबल की अक्लमंदी के कायल हो जाते थे, मगर हर रोज कोई ना कोई नया चैलेंज फेंका करते थे। एक दिन बोले, बीरबल, हमारे सामने 4 ऐसे मूर्ख पेश करो जो थोड़े बहुत नहीं पूरे मूर्ख हों। बस जी, दूसरे ही दिन बीरबल 2 आदमियों को लेकर दरबार में पहुंच गए। बोले, जहाँपना मैं आपके कहने पर 4 मूर्ख ढूंढ लाया हूं। पहला मूर्ख ये है, इससे तंग होकर इसकी बीवी किसी दूसरे के साथ भाग गई थी। आज वो किसी तीसरे से शादी कर रही है और ये उसे मुबारकबाद देने जा रहा है। दूसरा मूर्ख ये है, इसका गधा बीमार है, बेचारा लकड़े के गट्ठर के बोझ से दब कर मर न जाए, इसलिए गधे को गट्ठर के बोझ से बचाने के लिए ये गट्ठर अपने सर पर उठाए खुद गधे पे बैठ के जा रहा था। मगर ये तो 2 ही मूर्ख हुए, तीसरा और चौथा कहाँ है? जी, तीसरे मूर्ख आप हैं जो ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, और चौथा मूर्ख मैं हूं जो आपके कहने पर इन मूर्खों को ढूंढने निकल पड़ता हूं। बादशाह समझ गए, बीरबल उनके साथ साथ खुद को भी मूर्ख कह के बुद्धिमान साबित कर रहा है। बोले,
अपने आप को बहुत सलीके से अक्लमंद साबित कर रहे हो। इतने अक्लमंद हो तो बताओ, तुम्हारी बीवी के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो रोज उनके साथ रहते हो। जहाँ अपना आप भी तो रोज अपनी दाढ़ी शीशे में देखते हैं, उस पर हाथ फेरते हैं। बस ये समझ लीजिए, जितने बाल आपकी दाढ़ी में है उतनी ही चूड़ियां मेरी बीवी के हाथों में है। एक बार अकबर बादशाह अपने बेटे सलीम और बीरबल के साथ जंगल में घूम रहे थे। अचानक गर्मी बढ़ जाने पे बादशाह ने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए। ये देख शहजादे सलीम ने भी अपने कपड़े उतारकर बीरबल के कंधे पे डाल दिए। अब बीरबल के कंधे पे बाप बेटे दोनों के कपड़ों का बोझ लद गया। ये देख अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम पर तो एक गधे का बोझ हो गया है। एक गधे का नहीं जापना, दो दो गधों का बोझ हो गया। देखा आपने, बीरबल की ऐसी हाजिर जवाबी और दानिशमंदी की दुनिया कायल है। और उनमें एक गुण पैदाइशी था, तभी तो वो दरबार में आए मुश्किल से मुश्किल मामलातों को भी चुटकियों में हल कर देते थे। एक बार उनकी दानिशमंदी की परीक्षा लेने के लिए पड़ोसी राज्य के एक राजा ने बादशाह अकबर के पास पैगाम भिजवाया कि हमें एक मटका भर के अक्ल भेज दो। बीरबल ने एक मटके में छोटा सा तरबूज डालकर उसे सींचा, और जब उसमें से वो निकलने लायक नहीं रहा तो मटका उस राजा को इस पैगाम के साथ भेज दिया कि हमने अपने शाही मटके में आपके लिए अक्ल भर के भेज दी है, कृपया उसे निकालकर हमारा मटका हमें सही सलामत लौटा दे। एक बार महाराज ने बीरबल को परेशान करने के लिए उनका जूता चुरा लिया, और बीरबल जब जूता ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए तो महाराज ने बीरबल को नया जूता देने का हुक्म दिया, और बीरबल को चढ़ाने के लिए बड़े ताव से बोले, देखा हमारी दरिया दिली बीरबल, हमने तुम्हें सरेआम जूता दिया है। मैं तो छोटा सा अदना सा इंसान हूँ जहाँ अपना, आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। आपने मुझे सरेआम एक जूता दिया है, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सरेआम हजारों जूते दे। छोटे आदमियों की बात से किस्सा याद आ। एक बार अकबर बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम जानते हो जिसके नाम या पद के साथ वान या बान लग जाए वो छोटे आदमी होते हैं, जैसे कोचवान, गाड़ीवान, दरवान। जी मेहरबान। देखा, इसे कहते हैं नहले पे दहला। चापलूस दरबारियों के बीच बीरबल ऐसे रहते थे जैसे 32 दांतों के बीच जीभ। एक दफा बादशाह पर शायरी का भूत सवार हो गया। कई दिनों की मशक्कत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, सभी कहते हैं तुम अपनी अक्ल से कुछ भी कर सकते हो, क्या तुम हमें शायर बना सकते हो? हुजूर, आप तो बादशाह हैं, माँ बदौलत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी क्या गधे को घोड़ा बना सकते हैं? एक बार एक फरियादी ने आकर शिकायत की, महाराज, मैंने इस मजदूर से पूछा तुम मेरा सामान उठाने का क्या लोगे? बोला कुछ नहीं, और अब सामान घर पहुंचाने के बाद कह रहा मेरा कुछ नहीं लाओ। अब कुछ नहीं क्या चीज है जो मैं इसे दे दूं? सुनकर सभी कंफ्यूज हो गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उस मजदूर से पूछा, तो आपको कुछ नहीं चाहिए? मजदूर बोला हाँ। बीरबल ने उसे महल का एक खाली कोना दिखाकर पूछा, अच्छा ये बताइए उस कोने में क्या है? मजदूर बोला कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर अपना कुछ नहीं ले जाइए। बीरबल दूसरों को ही नहीं खुद को भी अपनी अकल से बचा लेते थे। एक बार सभी के कान भरने पर कुछ ऐसी बात हो गई कि बादशाह खफा हो गए और बीरबल से बोले, बीरबल, हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं, पर तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम तुमसे पूछते हैं, बताओ कैसी मौत मरना चाहते हो? जी बुढ़ापे की। देखा, बीरबल ने खुद को भी बचा लिया। बादशाह ने हुक्म दिया। बीरबल ने अपनी अकल से खुद को बचा लिया है, अब इन्हें कैसे मार दिया जाए, लिहाजा इन्हें बुढ़ापे तक के लिए छोड़ दिया जाए। बीरबल को बादशाह की नजरों से गिराने के लिए उनके दुश्मन बने दरबारी हमेशा ताक में रहते थे। एक बार दरबारियों ने देखा कि बीरबल बैठे बाल कटवा रहे हैं, बस उन्होंने तुरंत बादशाह के कान भरे। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुला भेजा। बीरबल समझ गए आज फिर दरबारियों ने कोई कानाफूसी की है। वो आधे बाल बिना कटवाए ही दरबार में हाजिर हो गए। अकबर बादशाह ने उनके अधकटे बालों को देखकर कहा, बीरबल, ये क्या हुलिया बना रखा है, दरबार में काम के वक्त तुम बाल कटवा रहे थे। हुजूर, मैंने वही बाल कटवाए हैं जो दरबार में काम के वक्त बड़े थे, बाकी आधे बाल दरबार खत्म होने के बाद बड़े थे, उन्हें दरबार खत्म होने के बाद ही कटवाऊंगा। आप देख सकते हैं। बीरबल,
दरबारी कहते हैं तुम जब तब अपने अक्ल की दुल्लत्ती झाड़ती रहते हो, जबकि दुल्लत्ती झाड़ना गधों का काम है। फिर आदमी और गधे में क्या फर्क है? जी जहाँपना यही फर्क है कि आदमी को गधा कहा जा सकता है, गधे को आदमी नहीं। एक बार बीरबल ने एक कुत्ते का पिल्ला पाल लिया, मगर उसका नाम क्या रखें, इस बात को लेकर वो परेशान हो गए। हमने सुना है तुम अपने कुत्ते के नामकरण संस्कार को लेकर बहुत परेशान हो। भाई हमें गुलाब के फूल बहुत प्यारे हैं, अपने कुत्ते का नाम गुलाब रख दो। नहीं जहाँपना, इससे आपके गुलाब के फूल का अपमान होगा। तो अपने कुत्ते का नाम मेरे साले के नाम पर फन्ने खां रख दो। नहीं जहाँपना, इससे मेरे कुत्ते का अपमान होगा। बस जी, महारानी को अपने भाई के लिए ये अल्फाज सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को राज्य से निकल जाने की बात कही। अकबर बादशाह ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर जैसा कि हमेशा होता है, पत्नी के आगे पति की एक न चली। अकबर बादशाह के हुक्म को मानकर बीरबल राज्य से कहीं चले गए। जब महारानी का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने बीरबल की तलाश में सैनिक दौड़ा दिए, मगर बीरबल कहीं न मिले। तब अकबर बादशाह ने एक अनाउंसमेंट करवाया कि जो आदमी हमारे दरबार में आधी धूप आधी छांव में आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सारे राज्य में खुसुर फुसुर होने लगी कि भला आधी धूप और आधी छांव में कैसे आया जाए। मगर दोपहर को एक आदमी सर पर खटिया उठाया आ गया, जिसके छेदों से धूप आ रही थी और खटिया की छांव भी थी। बादशाह समझ गए कि यह बीरबल की अकल का ही कमाल है, और उसके साथ उसके घर जाकर माफी मांगते हुए बीरबल को अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। भारत के इतिहास में अकबर बादशाह का नाम बड़े ही योग्य शासक के रूप में लिया जाता है। कला साहित्य के विकास और कौमी एकता के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक बार अकबर बादशाह बड़े अच्छे मूड में थे, बीरबल से बोले, बीरबल, कितना अच्छा होता कि बादशाह कभी न मरते, हमेशा हुकूमत करते रहते। आपकी बात तो ठीक है हुजूर, मगर फिर आपकी बारी कैसे आते? बादशाह अकबर बीरबल की इसी दानिशमंदी का कायल थे। यही वजह थी कि महाराज हमेशा बीरबल को अपने साथ रखते थे। यूं समझिए कि 7 अजूबे इस संसार में थे तो 8वां अजूबा इनकी जोड़ी थी।